खुदावन शायद यही चाहता है कि मेरी वाइफ बचे, और फिर बचे तो खुदावन दोबारा भी दे देता है। मसीह यीशु के ज़िंदा अज़ली व जलाई नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम रेवरेंड सैमसन सुहेल है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस। और इसके साथ साथ मैं पिछले 22 सालों से खुदावंद की खिदमत पासबानी तौर पर कर रहा हूँ यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च के साथ, जो कि एक पेंटिकॉस्टल चर्च है, लेकिन तो भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम खुदावंद की खिदमत को कर सकें। तो आज मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करने को हूँ कि खुदावंद ने किस तरह से मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया। याद रखिए कि बगैर बुलाहट के कभी भी खिदमत में कामयाबी नहीं होती, और इसी के ताल्लुक से आगे चलकर मैं थोड़ी सी बात भी बुलाहट के ताल्लुक से आपके साथ रखूँगा, लेकिन तो भी मैं अपनी गवाही से इसका आगाज़ करता हूँ। मैं एक पासबान के घर पे पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब जो है वो पहले से ही खुदावंद की खिदमत में थे। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपनी आँख जो है वो ऐसे घराने में खोली जो घराना पहले से ही खुदावंद की खिदमत में जो है वो ऑलरेडी खुदावंद की खिदमत में भरपूर तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा कर रहा था। मेरी वालदा भी खिदमत में थी। मेरी वालदा ने बड़ा अरसा एक सेमिनरी को सर्व किया, उसके बाद चर्च ऑफ पाकिस्तान को भी सर्व किया हेल्थ के शोबा में, और वो भी मेरे वालिद साहब के साथ शाना बशाना खिदमत में भरपूर तरीके से उनका साथ दे रही थी। ऐसे में जब मेरी पैदाइश होने को थी तो एक पैदाइश के टाइम से ही मेरी लाइफ में मौजे होना शुरू हो गए। जब मैं पैदा होने वाला था तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि जब आपकी पैदाइश हुई तो उस वक़्त एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी बनी कि डॉक्टर्स ने कहा कि या तो आप वालदा को बचा सकते हैं या आप इस बच्चे को बचा सकते हैं। सो मेरे बाप के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो डिसीजन करता, कि क्योंकि ये पहली बार था कि उनके यहाँ औलाद होनी थी, और ये एक बड़ा हार्ड टास्क था मेरे वालिद साहब के लिए। लेकिन तो भी उन्होंने डॉक्टर से कहा मेरी वाइफ जो है वो आप बचाएं, और खुदावंद शायद यही चाहता है कि मेरी वाइफ बचे, और फिर बचे तो खुदावंद दोबारा भी दे देता है। तो यही शायद सोच के उन्होंने मेरी वालदा के लिए ही जो है वहाँ पर डॉक्टर से कह दिया कि आप मेरी जो है मिसेस को बचाएं। तो ये एक सिलसिला था जहाँ से मेरी असल में टेस्टिमनी शुरू होती है कि वहाँ जब ये बात मेरे वालिद साहब ने कही तो वो कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आया तो मैंने सोचा कि हमने तो खुदा से कहा था कि ये बेटा या बेटी जो भी खुदावन तो हमें देगा, हम उसे तेरी खिदमत के लिए सर्व करेंगे। और खुदावन ये क्या मुझसे गलती हुई कि मैंने ये लिख दिया कि मेरी बेगम बचनी चाहिए ना कि बच्चा बचे। तो ये एक बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला था मेरे वालिद साहब के लिए। लेकिन तो भी मेरे वालिद साहब कहते हैं कि मैंने जो है वहीं पे कॉरिडोर में घुटनों के बल हो गया और मैंने दुआ करनी शुरू की, और मैंने कहा खुदावन ये मुझसे गलत डिसीजन है जो हो चुका है, लेकिन तू खुदा अपनी पाक मर्ज़ी को मेरी लाइफ में पूरा कर। ऐसे में खुदावन ने मेरी वालदा को भी बचाया और मैं भी खुदावन के फजल से इस दुनिया में आ सका। तो ये एक बड़ा ही खुशाइन मौका था मेरे घराने के लिए कि मैं उस घराने में मौजूदा तरीके से पैदा हुआ था। ऐसे में आपको पता है कि जब खिदमत में जो है पासबान बड़ी कोशिश करते हैं कि उनकी औलाद जो है वो आगे से खिदमत में आ सके, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि पासबानों की औलाद पूरे तौर से अपने वालिदैन के साथ उस तौर से खड़ी नहीं हो पाती है। ऐसी ही कुछ हालत मेरी भी थी, और कई बार मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि हमने तुझे खुदावन का किया हुआ है, लेकिन मैं उनसे हर बार यही कहता था कि जब तक खुदा की आवाज़ मुझे ना आए मैं खिदमत में नहीं आऊँगा, और ना ही मैं इस खिदमत के लिए अहल हूँ जब तक खुदा की बुलाहट ना मुझे हो। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। मैं बाइक पर रेसें वगैरह लगाता था और एक रेस में मैं अपनी बाइक से गिरा। उस एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी में एक क्रैक आया, और उस वक़्त जब मैं हॉस्पिटल में था तब खुदावन से मैंने फरियाद की कि खुदावन अगर तेरी पाक मर्ज़ी है कि मैं तेरी खिदमत के लिए आऊँ तो खुदावन तू मुझे ये जल्द रिकवर कर और मुझे उठा खड़ा कर।
तो ये एक बड़ा ही ख़ूबसूरत मौका था जब मैंने खुदा से बातचीत की और खुदावन के साथ एक मेरा गहरा नाता बना, ताल्लुक़ बना हॉस्पिटल में। और आपको बताना ये चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में मुझे क्लियरली खुदावन की तरफ से बुलाहट आई। और जब मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था हॉस्पिटल में, तो तभी खुदावन ने मुझे बताया कि मैं जल्द हील हो जाऊंगा और यही मेरी तरफ से तस्दीक है। और आप सोचें कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो और एकदम से जल्द एक दो हफ्ते में एक शख्स का खड़ा हो जाना एक मुश्किल अमर था, लेकिन तो भी खुदावन ने ये मुमकिन किया। मैं 2 हफ्ते के बाद व्हील चेयर पर नहीं था, बल्कि मैं स्टिक के साथ चल रहा था और जल्द ही 1 महीने 1.5 में मैं रिकवर कर गया। और ये खुदावन की तरफ से तस्दीक थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में ही एक लम्हा था जब खुदावन की तरफ से मुझे आवाज़ आई और खुदावन ने मुझे कहा कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है और मैं तुझे चाहता हूँ कि तू मेरे काम को कर। और कई बार मैं इस काम से भाग रहा था, लेकिन खुदावन ने मुझे दोबारा से ये रिमाइंडर दिया कि मैंने तुझे चुना हुआ है और मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। और यही लम्हा था जब मैंने डिसीजन किया कि अब मैं बाकायदा तौर पर खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करूँगा। इससे पेशतर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 15 साल की उम्र में ही बपतिस्मा ले चुका था। अब मैं मसीह को कबूल कर चुका था। मैं यूथ में बड़ा एक्टिव था, मैं क्वायर में बड़ा एक्टिव था, मैंने संडे स्कूल को चलाया, मैंने बहुत सारे काम अपने वाले साहब के साथ किए। लेकिन खिदमत के लिए प्रॉपर तौर पर बुलाहट मेरी उस वक्त हुई जब खुदावन ने मुझे जो है वो इस हॉस्पिटल में मुझे इस मौके पर जब मैं अपनी बीमारी की हालत में था तो खुदावन ने मुझे उठाया। तो ये वो वक्त था कि जब खुदावन ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाकर इस खिदमत के लिए मेरे दरवाज़े जो है वो खोलें। ऐसे में मेरे वालिद साहब कहने लगे कि मेरे पास चर्च है ऑलरेडी और आप मेरी जगह पे ही चर्च जो है वो करवाया करें। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं बाकायदा तौर पर सेमिनरी जाऊंगा और मैं प्रॉपर सेमिनरी करके मैं खुदावन की खिदमत के लिए आऊँगा। ऐसे में फिर खुदावन ने मुमकिन किया कि मैं ज़ारफत बाइबल सेमिनरी में जा सकूं और इस तरह से मैंने ZBS में से अपनी सेमिनरी कंप्लीट की। खुदावन के फजल से पहले मैंने बैचलर किया और फिर बाद में MDiv किया और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। मैक्स का भी स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं MOL भी कर रहा हूँ, मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जो कि ZBS और FC का एक म्यूचुअल तौर पर एक प्रोजेक्ट है जो FC कॉलेज में हो रहा है। और मैक्स जो कि ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी करवा रही है, उनके साथ भी मैं जो है वो इस अपने कोर्स को मुकम्मल कर रहा हूँ। सो बताना ये चाहता हूँ कि बुलाहट के बग़ैर आप खिदमत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब खुदा ने मुझे बुलाया तो फिर मेरे लिए खुदावन ने हर तरह से दरवाज़े खोले और मैं जहाँ भी जिस काम में भी हाथ लगाता था खुदावन मेरे लिए वहाँ पर दरवाज़ा खोल देता था। और ये मुझे अभी खिदमत में 22 साल हो गए। इन 22 सालों में मैंने खुदावन की खिदमत में ये देखा कि जहाँ जहाँ मैंने खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, अवेलेबल किया, खुदावन ने मेरे लिए दरवाज़ों को खोला। ऐसे में बताना ये चाहता हूँ कि बुलाहट के ताल्लुक से कि जब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने शागिर्दों को चुना तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सीक्वेंस के साथ सारे काम को किया। याद रखें कि बाइबल में एक पूरे प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। लॉर्ड ने पहले उन्हें इनविटेशन दिया, फिर इनविटेशन के बाद उनको सिलेक्शन की उनकी, फिर उनको प्रेजेंटेशन दी, फिर उनकी प्रेपरेशन की और देन ऑर्डेन किया। कई बार आज हम खिदमत में जल्द ऑर्डेन होना चाहते हैं लेकिन उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। याद रखें बुलाहट में एक बात बहुत अहम है कि अगर आप देखें, जब यही वो शागिर्द जो कि पहले माहीगीर थे और माहीगीर शागिर्द जिनसे एक माहीगीर से लोग नफ़रत करते, लोग उनसे जो है मिलना नहीं चाहते, उनके कपड़ों से बदबू आती, उनकी माशरे में कोई हैसियत नहीं, लेकिन ऐसे में खुदा ने उन्हें वहाँ से उठाकर आदमगीर बनाया। और याद रखें कि यहाँ पर उनकी बुलाहट जो प्रॉपर तरीके से लॉर्ड ने जो है वो हमें मिलती है बाइबल में कि उन्होंने हमें किस तरह से प्रॉपर तरीके से ये सिखाया है कि कैसे बुलाहट के जो मुख्तलिफ मराइल हैं जिनको तय करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर खुदावंद हमें सरफराजी देता है। यही माहीगीर पहले माहीगीर थे, फिर आदमगीर बन गए, फिर एक और दर्जे पर लॉर्ड ने उनको लेकर चले गए। ये उनका तीसरा दर्जा था कि वो
माहीगीर से आदमगीर बने, आदमगीर से रसूल बन गए, और फिर रसूल के बाद उनको एक आखिरी दर्जा भी अता किया, वो है बरगज़ीदगी का दर्जा। आज भी याद रखें, हम कई बार सोचते हैं हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, हम माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं, हम शायद माशरे से जो है वो हम उस तरह से माशरे के साथ चल नहीं सकते हैं, और मैं तो एक कमज़ोर शख्सियत हूँ। ऐसा नहीं है। खुदावंद जब आपको बुलाता है तो वो आपको घोरे से उठाता है, नीचे से उठाता है और फिर कहाँ ले जाता है। मैं जब अपनी लाइफ की तरफ देखता हूँ कि मैं कल तक क्या था, आज खुदावंद ने हमें क्या बना दिया है, ये सब खुदावंद के पाक कलाम की बदौलत है, ये सब खुदा की बुलाहट की बदौलत है, और ये सब उस बुलाहट की जो है वो पीछे चलते हुए फरमाबरदारी करने की बात है। अगर आप बुलाहट को कबूल करते हैं और फिर फरमाबरदारी से अपनी खिदमत को करते हैं तो यकीनन खुदावंद आपको जो है वो उस मुकाम तक ले जाता है जिस मुकाम के लिए खुदावंद ने आपको चुना होता है। और याद रखें, यहाँ पर अगर हम शागिर्दों की तरफ देखें, यही वो शागिर्द जिनसे माशरा नफरत करता था, इनके कपड़ों से बदबू आती थी, इनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं थी। ऐसे में जब वो इस स्टेज पर आ गए कि खुदावंद ने उन्हें जो है वो माहीगीर से आदमगीर बनाया, आदमगीर से रसूल बनाया, तो फिर वो यही लोग जो उनसे नफरत करते थे उनके कपड़ों को छूने को फिरते थे, और फिर उनके साया से भी लोग जो है वो शिफा पाते थे। किस कदर खुदावंद ने उन्हें माशरे की जो है वो धुतकारी हुई जगह से उठाकर किस कदर जो है वो दर्जा अता कर दिया। आज खुदा चाहता है आपको भी दर्जा देना। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप खुदावंद की बुलाहट में अभी तक नहीं शरीक हुए हैं और उस बुलाहट को नहीं पहचाने हैं, तो कहिए खुदावंद से कि खुदावंद तू मुझे उस बुलाहट से आगाह कर, मुझे बता कि मुझे किस लिए इस दुनिया में रखा है, ताकि मैं अपने उस काम को कर सकूं। याद रखें कि हर एक जो इंसान इस दुनिया में आया है, हम सब मिशनरीज़ हैं, हम सब खुदावंद के काम को फैलाने वाले लोग हैं, हम सब मसीह के गवाह हैं। और अगर गवाह सही तौर से काम नहीं कर रहा तो फिर उसे सही काम करने की ज़रूरत है। और हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब मसीह की निगाह में होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये आपको कहना चाहूँगा और ये एक चैलेंज भी देना चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद की खिदमत में अपने आप को पेश करें और बताएं कि खुदावंद मेरे लिए तूने क्या काम रखा है। और जब आप अपने काम को खुदावंद के काम में शामिल करेंगे तो यकीनन आपके कामों में बरकत आएगी। और याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑर्डिनरी शख्स हैं या एक आप जो है मुकामी कलीसिया के शायद रुकन है, आप पासबान नहीं हैं, आप मुबशर नहीं हैं, आप वर्शिपर नहीं हैं। नॉट एट ऑल। आप किसी भी हालत में हैं, आप मिशनरीज़ हैं, चाहे आप कॉलेजेस में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप जो है वो साइकिल ठीक करने का काम करते हैं, चाहे आप मोची हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आपको खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना है और आप मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आएँ आज इस बात को अपने ज़हन नशीन करें कि हमें मसीह के सच्चे गवाह बनना है, ताकि हमारी गवाही के वसीला से बथेरे मसीह पर ईमान लाएं और अपना ईमान इस कदर मजबूत करें कि जब आपका ईमान दूसरे लोग देखें तो वो आपके ईमान को देखकर आपके मसीह पर ईमान लाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से और इस गवाही के वसीले से बरकत दें। आखिर में मैं रेवरेंड जरिश डैनियल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि खुदावंद की खिदमत बड़ी जाँफशानी से यहाँ मस्कत ओमान में कर रहे हैं, और हम उनकी खिदमत को देखकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि खुदावंद उन्हें पिछले कई सालों से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद अपने इस खादम को और कसरत से भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उर्दू स्पीकिंग कांग्रीगेशन मस्कत ओमान का चैनल, जो कि आप जिससे ये सारे पैगामात को आप सुनते हैं, आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ताकि औरों को भी जब इस चैनल के बारे में पता चले तो वो इस चैनल के ज़रिए से खुदावंद के कलाम को सुनने और गवाहियों को सुनने के वसीला से बरकत को हासिल कर सकें।